प्रणाम मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारे सवाल मिले। वीडियो तो मैं बनाना चाह रहा था कुंडलनी के परिचय पे, लेकिन जिस तरह के सवाल मुझे बराबर आप लोगों से मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुंडलनी के लिए वीडियो बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। अभी बहुत कन्फ्यूज़न है आप लोगों के बीच। सबसे बात बड़ी तो ये है कि आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान है मैस्टरबेशन को लेकर। आपने अपनी जीवन का सत्यानाश किया हुआ है मैस्टरबेट कर करके। एनर्जी आप में बची नहीं है, स्पिरिचुअलिटी लगभग ख़त्म हो चुकी है, और अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसको रोकें कैसे। तो इसी के बारे में बात करना ज़्यादा उचित होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जिनके प्रश्न हैं, जिनको इसे रोकना है, जिनको सही रास्ते पे आना है, वो इसे पूरा देखेंगे, सुनेंगे। अजीब अजीब से सवाल हैं कि आप डेली रूटीन क्या रखें, क्या खाएं, क्या पिएं। भाई साहब, रूटीन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिमाग ठीक रखना पड़ेगा। कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, नॉन वेज वेज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी पहले हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, आप ऐसे धंसे क्यों। देखिए, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो शैतान को फॉलो करते हैं, और ऐसा कुरान में भी कहा गया है कि शैतान से नफ़रत करनी है और शैतान को नहीं मानना है। अब ये शैतान है क्या? कुरान के हिसाब से आपके दोनों कंधों पे, एक कंधे पे सीधे हाथ पे एक फरिश्ता बैठा होता है, उल्टे हाथ पे शैतान इब्लिस बैठा होता है। जब आप पहली बार कोई गलत काम करते हैं तो ये फरिश्ता आपको रोकता है और इब्लिस आपको उकसाता है कि ये काम करिए, क्योंकि शैतान का रास्ता इजी और उस समय शॉर्ट टाइम के लिए प्लेजर देने वाला होता है। आप उसे मानते हैं, आपकी अंतरात्मा कचोटती है, आप नहीं सुनते, दोबारा करते हैं, अंतरात्मा फिर कचोटती है, आप नहीं सुनते, दोबारा फिर करते हैं, अंतरात्मा फिर कचोटती है, आप नहीं सुनते। लेकिन अंतरात्मा की पावर डाउन होती चली जाती है। उसके बाद धीरे धीरे अंतरात्मा आपकी बात करना बंद कर देती है, क्योंकि उसे पता है ये सुनेगा नहीं। तो जो लोग इस दुनिया में शैतानियत को प्रमोट करते हैं, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि हमें नाम से कुछ लेना देना नहीं, ना हमें उन पर कोई वार करना है, ना कुछ। केवल शैतानियत को हटाना है अपने जीवन से। जब आप साफ़ हो जाएंगे तो वो कुछ भी करते रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो शैतान को मानने वाले हैं, शैतान का नंबर बाइबल के हिसाब से 666 है। तो ये जो ब्लू फिल्म्स बनती हैं, इनको बोलते हैं XXX मूवीज़, XXX। XXX का भी नंबर निकल के 666 आता है। आप सोचिए कि आपको फ्री में इतना कंटेंट उपलब्ध है, सिर्फ आप मोबाइल चलाइए, इंटरनेट होना चाहिए, फ्री में इतना कंटेंट उपलब्ध है कि पूछे मत। तो इसके पीछे ये कमाते कहाँ से होंगे? ऐड वैड भी कोई ख़ास नहीं आते हैं, 2-4 दवाइयों के बीच में ऐड आ जाते होंगे, होते हैं। तो ये लोग इसको फंड करते हैं और बहुत मोटा पैसा दिया जाता है इन औरतों और आदमियों को ये सब करने के लिए, और ज़बरदस्ती का एक प्लेज़र दिखाया जाता है आपको। आपने देखा होगा कि ऐसी पिक्चरों में औरतें और आदमी अपने मुंह से अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जबकि जो शादीशुदा लोग हैं वो जानते हैं ऐसी कोई आवाज़ कहीं से भी नहीं निकलती। और ये आपकी माइंड प्रोग्रामिंग है एक्चुअली। ये लोग इतने शातिर हैं, ये लगभग
1900 से भी पहले से इस माइंड प्रोग्रामिंग में लगे हुए हैं, और आवाज़ों के ज़रिए, विजुअल्स के ज़रिए ये आपकी माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप अपने बच्चे को कार्टून दिखा रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कार्टून ही तो है, अच्छा है, बच्चा देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। कार्टून में भी आपकी माइंड प्रोग्रामिंग हो रहा है। उसमें बच्चे को ऐसी ऐसी चीज़ दिखाई, जैसे सपोज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सिम्बा नाम की कार्टून आई थी। उसमें जो सिम्बा शेर है, वो लॉयन है, वो एक चट्टान पे बैठा हुआ था उदास। तो अचानक से स्टार्स आते हैं और स्काई में वो स्टार्स दिखाई जाते हैं। आपको लगेगा ये सिंपल सितारे हैं। जब आप उस सितारों का पैटर्न देखेंगे तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है SEX। डिज़नी की चैनल इन शैतान लोगों की ही चैनल है। डिज़नी की सारी कार्टून्स में ये नग्नता परोसी जाती है, शैतानियत परोसी जाती है, क्योंकि ये जो आपका अवचेतन मस्तिष्क है, अनकॉन्शियस माइंड, ये हर चीज़ ग्रास्प करता है, पकड़ के रखता है। आपको लगता है कि कॉन्शियस माइंड से आप करते हैं, सब कुछ करते तो हैं, लेकिन होता वही है जो अनकॉन्शियस माइंड चाहता है। फिर ये उन चीज़ों को जो पकड़ता है, ये उठा के आपकी प्रोग्रामिंग करने लगता है कॉन्शियस माइंड की वैसे ही। सबसे ज़्यादा पावरफुल आपके पूरी बॉडी में अनकॉन्शियस माइंड है। इनके पास ऐसे ऐसे पावरफुल टूल्स हैं आपकी ब्रेन को मैप करने के, कि आप समझ भी नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, जैसे म्यूज़िक है, एक रैप बना दिया, किल योर मॉम, किल योर डैड, किल योर मॉम, किल योर डैड, किल योर मॉम, किल योर डैड। अब वो आप सुन रहे हैं। ऐसा हुआ विदेशों में, एक बंदे ने अपनी माँ और बाप की हत्या कर दी, उसको खुद भी नहीं पता क्यों नहीं करी, क्यों कर दी। ऐसे ही आप जो मॉल्स में जाते हैं, एक धीमा सा म्यूज़िक चल रहा होता है, 20-20 हज़ार डॉलर में वो म्यूज़िक क्रिएट किए जाते हैं। यदि आप उन्हें ध्यान से सुन लें तो आप पागल हो जाएंगे और तुरंत परचेज़ करना शुरू कर देंगे। ये परचेज़, वो परचेज़, ये जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी कर लेंगे। ऐसे ही ये पॉर्न इंडस्ट्री है, इसने आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की हुई है, और आप अब एडिक्शन हो चुकी है इसकी आपको। तो सबसे पहले ज़्यादा बात ना करते हुए इस बारे में सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, कोई भी, पहली बात तो आप टीवी देखना बंद करेंगे। आप अपने मोबाइल पे केवल इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। मोबाइल गेम्स नहीं खेलेंगे। और कोई भी लड़की आपके सामने आती है, चाहे आपकी माँ ही क्यों ना हो, आप उसके चरणों में ही निगाह रखेंगे। दूसरी बात, थोड़े दिन आप सात्विक खाएंगे, सादा हल्का, जैसे घिया, तोरई, टिंडे। ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाएंगे। नॉनवेज भी थोड़े दिन के लिए बंद रखेंगे। सुबह कोशिश करेंगे जल्दी उठने की। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, प्रकृति को देखेंगे, प्राणायाम करेंगे, और जो हमने कुंडलिनी जागरण का तरीका बताया उस पर जाएंगे। क्योंकि अगर आप एडिक्टेड हैं वासना में, मैथुन कर रहे हैं, तो कुंडलिनी चढ़ने वाली तो नहीं। और पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे। ये आप बिल्कुल सोचेंगे कि हमें हस्त मैथुन नहीं करना है। नाइटफॉल आपके सेकंड डे, थर्ड डे ऐसे होते चले जाएंगे, फिर 5th डे, 7th डे, ये सब होते चले जाएंगे। धीरे धीरे आप वापस आ जाएंगे। इसमें मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। परेशान ना होइए, कोई भी एडिक्शन ऐसा नहीं है जो दूर ना किया जा सके। थोड़ा सा आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, और आपको दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी कि मुझे छोड़ना ही है। उसी के बाद कुंडलिनी आपकी चढ़ सकती है, उससे पहले तो नहीं चढ़ेगी। और बेसिकली तो यही एक चीज़ें हैं जो आपको करनी है, कुछ एक। बाकी जितना पॉजिटिव सोचिए, थोड़ा सा जिस ईश्वर को भी मानते हैं उसके बारे में किताब, या अच्छा साहित्य पढ़ लीजिए। बहुत से अच्छे साहित्य अवेलेबल हैं। जैसे प्रेमचंद की छोटी छोटी कहानियाँ हैं, उनसे शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह के साहित्य पढ़िए, आप इससे बाहर आ जाएंगे। ऐसा कोई रोग आपको लगा हुआ नहीं।
और जो नो फैब बोलते रहते हैं कि हमारा हो गया जी 1 साल से, मैंने जितने लोगों से बात की सबको हर 20th डे 25th डे नाइटफॉल हो रहा है। दिस इज़ नॉट अ नो फैब। नो फैब पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये कैसे होता है, कब होता है, ये अपने आप होता है, बॉडी करती है। उसके लिए कुंडलिनी के द्वारा वो उस चक्र पे पहुंचना पड़ता है और कुछ सर्टेन चीज़ें एनलाइटन होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि नो फैब आप नहीं कर पाएंगे, और मुझे तो नहीं लगता कि शादी से पहले कर पाएंगे। शादी, या तो जैसे मैंने वीडियो डाली अपने बच्चों की, वो इसी उम्र से ध्यान साधना कर रहे हैं, तो इनका नो फैब रहेगा ऑटोमेटिक, और शादी के बाद इनका थोड़ी दिन के लिए खुलेगा, उसके बाद फिर नो फैब हो जाएगा। लेकिन आप तो नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जिसको नाइटफॉल हो रहा है वो नो फैब में नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर सुन लीजिए। ब्रह्मचर्य में नहीं है वो जिसको नाइटफॉल हो रहा है। तो लेकिन फिर भी आपको अपनी निगाह, अच्छा है कि आप मैथुन नहीं कर रहे हैं, अच्छा है कि आप किसी को गलत निगाह से नहीं देख रहे हैं। कुंडलिनी चढ़ जाएगी, धीरे धीरे अपने आप आपको सेटअप कर देगी। तो मित्रों, इस वीडियो में केवल इतना ही। आशा है कि आपके सवालों के जवाब मिले होंगे, और हम अगले संडे से, ये संडे तो आज का है, इसको छोड़ के अपने ग्रुप में, सिग्नल ग्रुप में लाइव आया करूँगा। तब तक आप अपने क्वेश्चन संभाल के रखिए। ग्रुप में ही बात करेंगे, इंडिविजुअल बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, और एक सवाल 10 आदमियों का भी हो सकता है। वहाँ आप लिख करके सवाल भी भेज सकते हैं, अगर मुझे समय हुआ तो हम तभी जवाब देंगे। तो मैं लिंक ग्रुप का दोबारा से डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।